अरावली पर्वत, अरावली श्रृंखला या जिसे हम सब काला पहाड़ के नाम से भी जानते हैं, इस पहाड़ पर, इस पर्वत पर देश भर में चर्चा हो रही है। बहस का मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी और दूसरे विपक्षी दल आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व है। बहुत से लोगों को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी होगी, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। आज इस वीडियो के अंदर मैं तमाम पहलुओं पर बात करूंगा कि क्या है ये पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न क्यों लिया है, किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, असल मामला क्या है। तमाम बातों की जानकारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके और हमारी जल, हवा और पानी से सीधा जुड़ा हुआ है, यानी हमारी ये एक जीवन रेखा भी है। पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई? बीजेपी ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई। अर्जी ये थी कि जो परिभाषा है अरावली पर्वत की, उसे थोड़ा बदला जाए, उसे थोड़ा मॉडिफाई किया जाए। क्या उनका प्रस्ताव था? प्रस्ताव ये था कि जो अरावली की जो पहाड़ियां कुछ ऊंची हैं, कुछ नीची हैं, कुछ बहुत ऊंची हैं, तो जो 100 मीटर से ऊपर की हैं, उन्हीं को सिर्फ अरावली पर्वत माना जाए, उन्हें ही काला पहाड़ माना जाए। उससे जो नीचे की पहाड़ियां हैं, उनके अंदर खनन किया जा सकता है। तो सीधे तौर से एक तरीके से खनन की, उसके अंदर माइनिंग की एक कानूनी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को उस प्रस्ताव पर गौर करते हुए उस परिभाषा को स्वीकार किया था और 29 दिसंबर को इस फैसले पर रोक लगा दी। और इस फैसले को जो विरोधी दल हैं, जो बीजेपी के विरोधी दल हैं, यानी जो विपक्ष हैं, वो इसे जीत के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी गलत थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। वो इसे जीत के दौर पर देख रहे हैं। जयराम रमेश और कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एक खुशआइंद कदम बताया है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतर फैसले की तरफ कदम बढ़ाया है। और अगली जब सुनवाई 21 जनवरी को होगी, जब विशेषज्ञों का पैनल बैठेगा, तो उस पर भी इनकी नजर रहेगी। उनका मानना है कि आगे भी इस पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा वो पर्यावरण के हित में होगा, वो लोगों के हित में होगा। अब आइए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर बात करते हैं। बीजेपी सरकार का पक्ष ये था कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं, उनको अरावली पर्वत नहीं माना जाए, उनके अंदर माइनिंग की जा सके, यानी उनके अंदर इजाजत मांगी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस नई परिभाषा को कबूल कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। अब इसके बाद में बहुत ज्यादा बवाल हुआ, बहुत ज्यादा एक तरीके से उसका विरोध हुआ। सारे पर्यावरण के लोग और इसी तरीके से कांग्रेस, विपक्षी दल, सब लोग सड़कों पर आए और उसका दबाव बढ़ा। इस पर मामला पूरी तरीके से गर्मा गया। विपक्षी दल, कांग्रेस और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, जो समाज के बारे में सोचते हैं, जो पर्यावरण के जो कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया, संजीदगी से लिया और वो सड़कों पर आ गए कि ये गलत हो रहा है। इस बीच बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनका एक बयान आता है और वो कहते हैं कि कांग्रेस इसे गलत डायरेक्शन में ले जा रही है, विपक्षी दल इसे गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। दरअसल उनका कहना यह था कि खनन नहीं होगा, कोई माइनिंग नहीं होगी, पूरी तरीके से अरावली पर्वत सुरक्षित है और ये हम सरकार जो है वो लोगों के जीवन और लोगों के पर्यावरण को लेकर के प्रतिबद्ध है, पूरी पुरज़्म है, यानी कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। और उनका एक आंकड़ा उन्होंने जारी किया, 0.19 यानी 0.19% हिस्सा ही इससे इफेक्टेड होगा, उस पर ही ये नई परिभाषा लागू होगी। इसमें भी एक बड़ा खेल नजर आया, वो मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। तो केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया कि इसमें ज्यादा पहाड़ शामिल नहीं होगा, बहुत छोटा सा हिस्सा आएगा, पर्यावरण पर ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा। दरअसल इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। जो जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस आंकड़े को कोट किया है। उनका कहना है कि दरअसल इसके अंदर भी हेराफेरी की जा रही है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। आइए इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। अगर किसी गांव के अंदर 100 एकड़ जमीन है और 100 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ जमीन पर पहाड़ है, यानी अरावली है, तो अगर 5 एकड़ जमीन पर पहाड़ियां हैं और 100 एकड़ जमीन टोटल है,
अब कोई कहता है कि इस 1% पर खनन होगा, यानी 100 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ पर खनन होगा, 1% यानी 1 एकड़ पर खनन होगा। अब ये बात आम सी है, यानी कि नॉर्मल सी बात है कि खनन तो भाई आम जमीन पर तो होगा नहीं, जो नॉर्मल जमीन है, खनन तो सिर्फ उस पर होगा जहां पहाड़ है। तो यानी कि वो जो 1 एकड़ है वो पहाड़ों वाले एकड़ में से जाएगा, यानी टोटल 5 एकड़ की पहाड़ था, उस 5 एकड़ के पहाड़ में से एक पहाड़ी चली जाएगी, यानी 1 एकड़ चला जाएगा। तो भाई इसको ऐसे क्यों कह रहे हो कि 100 एकड़ में से 1% जाएगा? कहना ये चाहिए 20% चला जाएगा, यानी कि 5 में से 1 चला जाएगा, मतलब 5 का 20% चला जाएगा। तो जब अगर ये बात कही जाती कि अरावली के 20% पर परिभाषा है या असरअंदाज होगी और इतनी जगह पर जो है वो खनन हो जाएगा, तो एक बड़ा नंबर समझ में आता। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आंकड़ों के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। लोग सरकार की नीयत पर सवाल इसीलिए उठा रहे हैं। जो बीजेपी ने परिभाषा में बदलाव के प्रस्ताव दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, कहा कि इस पर दोबारा विचार किया जाएगा। और एक और गजब बात यह है कि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल गठित करने की भी बात कही है। तो वो पैनल गठित होगा, उसमें किस तरह के लोग आएंगे, कौन उनके अंदर शामिल होंगे, उसके बाद पता चलेगा कि अब नई परिभाषा क्या होगी। यानी मामला अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जो पर्यावरण के सामाजिक कार्यकर्ता या पर्यावरण के जो कार्यकर्ता हैं, जो विपक्षी दल हैं और जो आम लोग हैं, उनका मानना है कि अभी इस पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों का इस बात पर सवाल है कि आखिर बीजेपी को ऐसी क्या बात पड़ी हुई है कि वो इस परिभाषा को बदलना चाहता है। आखिर इसकी जरूरत ही क्या है कि उस परिभाषा को बदला जाए? जो चीज जैसे थी, जितनी पहाड़ियां थी, उन सबको अरावली पर्वत माना जाए। ये जो श्रृंखला है, ये जो पूरी पहाड़ है, पूरा जो पहाड़ है, इसके अंदर क्यों इस तरह की बदलाव किया जाए? ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं इससे खनन की इजाजत मांगी जा रही है। एक तरीके से पर्यावरण के अंदर आप दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पूरी तरीके से जो मामला है वो बिगड़ सकता है। तो मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, राजनीति सियासत तक महदूद नहीं है। आप सबको समझना होगा कि ये मामला पर्यावरण, हमारी सेहत, हवा, पानी से जुड़ा हुआ है, हमारी जिंदगी की रेखा से जुड़ा हुआ है। अगर इसके अंदर कोई दखलंदाजी होती है, क्योंकि इस पर सवाल है और इस पर अभी विशेषज्ञों का पैनल बैठेगा, 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर अगली सुनवाई करेगा। तब तक इस मामले पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। तब तक ही नहीं बल्कि आगे भी, अगर एक बार सरकार की या जो राजनीतिक लोग हैं उनकी नजर इस पर पड़ गई है, तो उस एक तरीके से बुरी नजर से बचना होगा कि कभी भी वो बुरी नजर दोबारा पड़ सकती है और हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। तो आप तमाम लोगों को सचेत रहना होगा। ये भी समझना होगा कि अरावली पर्वत पर हमारी तारीख और हमारी एक तरीके से जो इतिहास है वो भी अरावली पर्वत पर दर्ज है। बहुत सारे किले मौजूद हैं। इस पूरे 700 किलोमीटर का जो एरिया है, 4 राज्यों में जो फैला हुआ है, इन तमाम जगहों पर बहुत सारे किले हैं। खुद अगर हम मेवात टाइम्स पर बात कर रहे हैं तो मेवात के अंदर भी इस तरह के किले मौजूद हैं। इंदौरी किला हो गया और दूसरे किले हो गए। वो तमाम चीजों पर हमें नजर बनाकर रखनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पर्यावरण और हमारी हवा और पानी के साथ सरकार के बड़े लोग खेला कर जाएं और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ समझौता करना पड़े। तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें। देखें कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में क्या करता है, विशेषज्ञों का पैनल क्या करता है और इस परिभाषा में आगे कोई बदलाव तो नहीं होगा। मेवात टाइम्स को आप देखते रहें। एक बहुत जरूरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि हम लोग एक बार फिर से मेवात टाइम्स पर अच्छी खबरें लाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े मुद्दों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे एक छोटी सी अपील है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें, लोगों को शेयर करें, सर्च करके देखें। मेवात टाइम्स के जो इंस्टाग्राम हैंडल है, ऑफिशियल हैंडल है, उसको फॉलो करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, हमारे साथ मुद्दों का नैरेटिव सेट करने में हमारी हेल्प करें, मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेवात टाइम्स को देखने के लिए।